कोई सुराग नहीं मिला। मेरे सिपाहियों ने हर जगह तफ्तीश की है। धमाका करने वाला जो कोई भी है वो सऊद से अच्छी तरह वाकिफ है। मेरी जबान पर नहीं आ रहा, मगर हमारे अंदर का ही है कोई। मैं एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं उस्मान साहब, गद्दारी करने वाला गद्दारी रहता है। आप ही बताएं, सौद शहर को गुंदुज से बेहतर कौन जानता है? ये बहुत ही बड़ा खेल है जो खेला गया है। शैतानी खेल है, जान लो। दुश्मन कौन है नहीं जानता भी मैं, हाँ, मगर इस जुल्म को मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरा भाई ऐसा जालिम नहीं है। गाफिल जरूर हो सकता है, मुझे पता है, मगर ऐसा काम वो हरगिज भी नहीं कर सकते। कभी आहियों की और दरवेशों की जान नहीं ले सकते। सबूत मौजूद है उस्मान साहब, मेरे खानदान का कातिल कुंदूस है। इजाजत है हुजूर। आ जाओ भाई सुंगूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खबर है हुजूर? आगचा क्या हुआ है उसे? जाल खैमे में जाल बिछाया गया था हुजूर। आगचा चरवाहा शहीद हो गया। क्या कह रहे हो ये? अच्छा, भाई सुंगूर। हमारे और सिपाही भी शहीद हो गए। कोई भी चीज सही सालिम नहीं रही हुजूर। मंजी के तक जला दी गई हुजूर। अच्छा, अच्छा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आखिर कौन हो सकता है ये ऐसा दुश्मन है जिसका साया तक भी नहीं है, बल्कि हर तरफ ही तारीकी है। मैं ढूंढ निकालूंगा उसे, ढूंढ निकालूंगा। समझने की कोशिश करें उस्मान साहब, बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। वहां हमला करने वालों में से एक शख्स हमारे कब्जे में है। उसका मुंह खुलवाएंगे और हकीकत जानेंगे। हुजूर, अंदर आने की इजाजत चाहता हूं। हाँ, आ जाओ। उस्मान साहब, उसने भागने की कोशिश की, मेरी जान लेना चाहिए, मजबूरन मारना पड़ा। क्या कह रहे हो ये? मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो? जनाब, मेरे सरदार, क्योंकि उसने जान लेने की कोशिश की थी। बारकन साहब भी काफी जख्मी हैं। पूरा इलाका ढूंढ लिया है लेकिन कोई दूसरा नहीं मिला। कसम खाता हूं कि वो जिन्होंने मेरे दिल में ये आग भड़काई है, जिंदा दफन कर दूंगा मैं उन्हें।
मेरे गजब से उनकी नस्लें खौफ खाएंगी। सऊद में धमाके वाला काम बहुत जबरदस्त हुआ है आर्कोस। सब लोग कुंदूस को ही इसका जिम्मेदार समझेंगे। जबरदस्त, जबरदस्त। अब कोसेस और तुर्कुत उस्मान पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और गुंदूस? उसका वजूद अब ना होने के बराबर है, जिंदा लाश की तरह है वो। ठीक है जनाब, मगर इस सबसे हम कैसे फायदा उठा पाएंगे? कोसेस और तुर्कुत वक्त के साथ साथ उस्मान से दूर होते जाएंगे। कोई तो है जो उस्मान को तन्हा कर देना चाहता है, मगर कौन? ये खुफिया इत्तेहादी आखिर कौन है? कौन? ये आप तक पहुंचाने को कहा गया है। समझ गया, तुम ही थे। इतना बड़ा हमला तुम्हारे अलावा आखिर कौन कर सकता है? कौन? अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। या अल्लाह। बाबा जान उठे, जल्दी से होश में आ जाए। या शाफी, या शाफी, या अल्लाह। दुआ कीजिए बाला खातून, शिफा अल्लाह के हाथ में है। आपको कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। अल्लाह से मायूस मत हो बाला खातून, बस दुआ करते रहें। अल्लाह आपसे राजी हो। बाबा। या अल्लाह, हमारे शेख मोहतरम को शिफायाबी नसीब फरमा। बाबा, इन्हें तो बुखार है, जल रहे हैं ये। कुछ करें कुमराह अब्दाल, बुखार बहुत ज्यादा हो रहा है बाबा को। देखता हूँ, बुखार कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दवा पीजिए या शाफी, या काफी, या अल्लाह। या शाफी, या शाफी, या शाफी, या शाफी, या अल्लाह शाफी, या अल्लाह। शेख मोहतरम। आगचा दरवेश, खानका के काम चलते रहने चाहिए। अल्लाह राजी हो आपसे इब्राहिम फकीह। खानकाह का कोई भी काम हो मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह का जिक्र होने और अल्लाह के दोस्तों के जमा होने के मकाम की खिदमत एजाज की बात है। बिल्कुल बताऊंगा। अल्लाह आपसे राजी हो। खानकाह की खिदमत के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। कोई नहीं है, लगता है हमने उन्हें गुमराह कर दिया। अपने
अपने ही कबीले के लोगों के खिलाफ तलवार उठा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम गुंदूस? हम खुद पर लगे इल्जामात को गलत साबित करेंगे आयशा। ये वक्त गुजर जाएगा, हमारा कोई कसूर नहीं, ये बात सब जान लेंगे यकीनन। और अगर हम इस इल्जाम के साथ मर गए तो फिर गुंदूस, हमारे बेटे तैमूर का क्या होगा? काश मैं उससे एक दफा तो मिल पाती। अब क्या होगा गुंदूस? आयशा, हम अपने बेटे से जरूर मिलेंगे। मेरा रब कभी अकेला नहीं छोड़ता, सब्र करने वालों का साथ देता है। हम भी सब्र करेंगे, कोई तो रास्ता निकलेगा। उर्दोगदू, उर्दोगदू। आयशा उठो, मेरे पीछे आओ। कहां तक भागेंगे गुंदूस साहब? या अल्लाह मेरे पापा को शिफा दे। या अल्लाह मेरे पापा जल्द ठीक हो जाए। आमीन सुमा आमीन। बाला, 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 बाला। जो होता है अल्लाह की रजा से होता है। हमें साबित कदम रहना होगा। हम जानते हैं कि इस दुनिया में किसी को भी दवाम नहीं है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे उस्मान, बहुत। मैं ये समझ सकता हूं बाला, आजमाइश है हमारे लिए। नाउम्मीद नहीं होना चाहिए हमें। हाँ मगर जरा एहतियात से चलना पड़ेगा। देने वाला और लेने वाला अल्लाह है। हम शिफा की उम्मीद रखेंगे और सब्र करेंगे, डट कर खड़े रहेंगे। तुम निहायत मजबूत औरत हो, हिम्मत रखो, सब्र करो, ठीक है? सऊद सांप के बिल में है कोशिश, सुराग जाहिर नहीं कर रहा, सांस तक का पता नहीं लगने दे रहा, मगर हर जगह अपना सिया जहर छोड़ रहा है।
सब कुछ वजीर आलम शाह की मौत और गियातू के जाने के बाद शुरू हुआ। और इस सब के पीछे सुल्तान भी तो हो सकता है कि किसी तरह उस्मान की ताकत को तोड़ा जाए। मैं तो अब यह भी सोचने पर मजबूर हो गया हूं कि अगर ऐसा ही है तो सुल्तान के लिए बेहतरीन प्यादा अगर कोई है तो वो है कुंदुस। मेरा नहीं ख्याल कि सुल्तान है, ये कोई नया शैतान है। गुंदूस तो हमारे जहन में आना ही था। यह सब गुंदूस पर मुकदमा चलने के दौरान हुआ है। माजी में वो वजीर का इत्तेहादी रहा है, यानी गुंदूस ऐसे कामों में महारत हासिल कर चुका है। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक। अब फिर क्यों मुंह लटकाए आ गए हो सैमुअल? कोई बुरी खबर ही लाए हो गए? गुंदूस साहब फरार हो गए हैं। फरार हो गए क्या मतलब? कहा था उस्मान साहब का, अगर उस वक्त मेरी बात को मान लिया गया होता तो आज कुंदुस फरार ना हो पाता। कुंदूस ने सऊद में आग लगाई, सिपाहियों को कत्ल किया, मजीद करने को क्या रह गया है? मैंने इंसाफ किया, इंसाफ का बोलबाला करने के लिए इंतजार किया, रिवायत के मुताबिक फैसला किए जाने का इंतजार किया, मगर उसने भागने को तरजीह दी। कुंदूस, अब वो फरार हो गया। अब चाहे तुम दुनिया की किसी भी कोने में चले जाओ, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। परेशान होने की जरूरत नहीं, पकड़ लेंगे उसे। हर तरफ उसके लिए खबर फैला दो सैमुअल। जो भी मेरे सामने कुंदूस को जिंदा या मुर्दा पेश करेगा उसे सोने में तोल दूंगा। अमल दरामद करो। जैसे आपका हुक्म जनाब। उस्मान साहब, सिपाहियों, शहीदों को हम दफन कर चुके। उन जलील लोगों ने जिल्लत भरे अंदाज में ही वार किया है हम पर। उन लोगों के इरादे हम हमेशा के लिए खाक में मिला देंगे। हम उन्हें खुश होने का कोई मौका नहीं देंगे। इससे पहले भी हमारे खिलाफ आखिर कौन खड़ा हो पाया है, कौन जी सका है? वो पीठ पीछे वार कर रहे हैं और हमला कर रहे हैं साए की तरह। उनकी चालें और उनके नापाक इरादे सीनों में मौजूद हमारे ईमान के नूर से शिकस्त खाएंगे और उनकी मौत इंसाफ की उठती हुई तलवार से आएगी। अल्लाहू अकबर, 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 अल्लाहू अकबर। आ जाओ। उस्मान साहब, आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है उस्मान साहब, और आपका ईमान भी बहुत मजबूत है। अपने वालिद अर्तुल गाजी और शेख अदबाली जैसी अजीम नहरों से हम सिराब हुए हैं। अल्लाह की मर्जी है, लेकिन मुझे अपने इस नेक मकसद की राह में जब भी कोई मुश्किल पेश आती तो शेख अदबाली के पास जाता था मैं, जो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मौत अल्लाह का हुक्म है उस्मान साहब। अदबाली ओस की बीनाई है। आप तवील अरसे से उनसे रोशनी हासिल कर रहे हैं, जरूर कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। एक तरफ ये सोत और दूसरी तरफ काई चल रहे हैं, और मेरे भाई को भी हर कोई इसमें शामिल कर रहा है। और इस मुश्किल घड़ी में इस वक्त मेरा अपना भाई फरार हो चुका है। सब उलझता जा रहा है, लेकिन सुलझा लेंगे, मुश्किल नहीं है हमारे लिए।
क्या फरमाता है अल्लाह ताला अपनी आयत में? ऐ ईमान वालों, इंसाफ के साथ गवाही देते हुए अल्लाह के हुक्म पर खूब कायम हो जाओ और तुम्हें किसी कौम की अदावत इस पर ना उभारे कि तुम इंसाफ ना करो, बल्कि इंसाफ करो। ये परहेजगारी के ज्यादा करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम आमाल से खबरदार है। हमने सुना है कि आपके बड़े भाई गुंदूस साहब पहले भी कई मर्तबा ऐसी गलतियां कर चुके हैं और आपने उनको माफ कर दिया उस्मान साहब। सबूत वाज़े हैं, बहुत से मासूमों का खून बहाया गया है। आप सरदार हैं, आपको अपना फैसला जल्द सुना देना चाहिए। सुना दे फैसला। ऐसा इंसाफ जिसमें देर हो जाए इंसाफ नहीं होता, इंसाफ का अलम बुलंद होगा। सोत में बहुत सी जानें गंवाई हैं हमने। उस्मान साहब किस मुसीबत में फंस गए हैं? ठीक कहा आपने। उनके बड़े भाई ने लश्कर के सरबराह की खातून को कत्ल कर दिया। क्या यह अक्लमंदी है? सरदारान, अभी आप जो भी कह रहे हैं ये सब गीबत है। मुसलमान भाई का गोश्त न खाएं। पांचों उंगलियां कभी भी बराबर नहीं होती हैं। जाहिर है गुंदोज साहब की फितरत उस्मान साहब की फितरत से मुख्तलिफ है। उस्मान साहब को हम उनकी इंसाफ वाली तलवार से जानते हैं। गुंदोज साहब और उनकी बेगम से कसास लेंगे। हमने उनका नेक नियति से साथ दिया, दोनों से हिसाब लेंगे। मगर जब वाज़ेह हो गया कि हम गलती पर हैं और उस्मान साहब इंसाफ से फैसला नहीं करेंगे, तो फिर हम बहैसियत कुज़ेल-उलू कबीले के सरदारान इस पर एक मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। अलेदारों और बागियों के साथ ताउन किया, किसी ने उनकी हिफाजत न की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस्मान साहब इंसाफ करेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो उनको सजा देंगे। बहरहाल जल्द या बदेर सब कुछ अच्छे से वाज़ेह हो जाएगा। कुछ भी अंधेरे में ढका छुपा नहीं रहेगा। उस्मान, हमने फर्ज निभा दिया वालिदा। शोहदा को दफना कर वापस आए। और अब अर्दुगदू ने मदद की इनकी, उसी की मदद से यहाँ से फरार हुए उस्मान साहब, लेकिन हम इन्हें पकड़ने में कामयाब हो गए। जल को तो लेकर जो को सजा के हकदार है, सजा के हकदार है।
किस लिए फरार हुए थे भाई? फरार क्यों हुए थे यहां से भाई? वजह इन्हें अभी के अभी अंदर ले जाकर कैद कर दो। जो हुक्म मेरे सरदार। ये कदम उठाने का बहुत शुक्रिया। गुंदूस भाई को बहुत बड़ी गलती से बचा लिया। या मेरे अल्लाह, मेरे कबीले के इत्तेहाद को महफूज रखना। तुमने एक बार फिर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। आप कुछ कहेंगे मुझसे बारकन साहब? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। सलजान खातून के लिए फिक्र ना करो, उस दूसरी का भी वक्त आएगा, लेकिन ये गौस की नस्ल को खत्म करने के लिए है। कुमराल अब्दाल शेख के इलाज के लिए अपनी भरपूर कोशिश करेगा। उसे रोकना जरूरी है। शेख दोबारा उठने नहीं चाहिए कॉर्नेलिया। मैं अपने हाथों से इन सबको बर्बाद करूंगी। उस्मान, उस्मान साहब, हमने कुछ नहीं किया। मां के पेट में मासूम बच्चे को कत्ल नहीं कर सकता मेरा भाई। फरार क्यों हुए थे? मैंने सुना था कि सऊद पर हमला हुआ है और लोग उसका इल्जाम मुझे दे रहे हैं। उस्मान, फरार क्यों हुए थे? इंसाफ पर भरोसा नहीं आपको भाई? बिल्कुल है, मगर वो सारा इल्जाम मुझ पर डालना चाहते हैं। उस्मान, खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई चारा नहीं था। वो इल्जाम नहीं लगाना चाहते, हमें तोड़ना चाहते हैं, हमें अलग करना उनका मकसद है। आप नहीं जानते कि फरार होने से शिकू को शुबहात बढ़ेंगे आप पर। किसने दिया था आपको यह मशवरा? जिसने ये सारे गुनाह किए, मैं उसे ढूंढे बगैर हरगिज नहीं मरूंगा मेरे भाई।
जो भी इसके पीछे है उसे मैं ढूंढ लूंगा। अहम यह है कि आपको यकीन है अब मर भी जाऊं तो कोई परवाह नहीं। मरेंगे तो जरूर आप भाई, ये अब करना पड़ेगा हकीकत जानने के लिए। आपके मरने से हकीकत खुद ही आश्कार हो जाएगी। पुराने हदफ के खिदमत गुजार उस दरख्त की मानिंद हैं जिसकी जड़ें जमीन के बीच तक फैली हुई हैं। और वक्त एक खौफनाक तूफान का नाम है जो उस दरख्त को हिला जुला तो सकता है लेकिन उसे अपनी जमीन से उखाड़ कर फेंक नहीं सकता। तुम नहीं भूले? क्योंकि अब तक जिंदा हूं इसलिए नहीं भूला। उस्ताद आरियोस, अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। मतलब सालों गुजर गए लेकिन आप बिल्कुल नहीं बदले। निकोला मेरा सबसे शरारती तालिब इल्म। आज भी वही से। अच्छा लगा जान करके तुम्हें याद है। बाकी का सिखाया भी याद है या भूल गए हो? उस्ताद आरियोस, मेरा तजस्सुस माफ कीजिएगा मगर अब किस लिए? जब मैं अहमक और गद्दार कलादारों से इतनी मुश्किल जंग लड़ रहा था और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन सब के ऊपर मेरा बेवकूफ शहंशाह भी है, और जबकि ये वहशी हमारी सरजमीनों पर कब्जा कर रहे हैं तो अकेले किस लिए? अब किस लिए? मुझे अंदाजा नहीं था कि इतने छोटे से तुर्क सरदार का खात्मा तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होगा निकोला। तुमने मुझे मायूस किया मगर फिक्र न करो, अब मैं यहां हूं बिल्कुल उस्मान के दिल में। और अब गुंदूज भाई और आयशा खातून तुर्गुत साहब की बीवी और मिकाइल कोसिस की बहन और हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मारी खातून के कत्ल के मुल्जिम हैं। जब मैं हक के रास्ते से भटका तो मुझे माफी मिल गई, और अब जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया तो मुझ पर इल्जाम तराशी की जा रही है। सरदार, सच में हमने कुछ नहीं किया। अभी तक इन्हें बात क्यों करने दे रहे हैं उस्मान साहब? आप हमारे दुखों को मजीद क्यों खुरेद रहे हैं? तुर्गुत साहब, बोरान, जाओ सबूत लेकर आओ फौरन। अब बताइए, ये तो निकला भी आपके खेमे से है। ये हमारे हैं जनाब। अब तुम बताओ कि कसम उठा सकती हो सबके सामने कि तुमने आयशा खातून से लिया कॉर्नेलिया? काश मैं ये बर्तन नहीं लेकर जाती। मेरी भी गलती है। आयशा खातून ने ये खाना मुझे अपने हाथों से दिया था और मैं ले गई थी। मेरी बहन को दिए जाने वाले जहर की बोतल इनके खेमे से बरामद हुई।
तो आप अभी तक किस बात की तहकीक कर रहे हैं उस्मान साहब? हकीकत जाननी है कोशिश, हकीकत। पहले वजीर के साथ ताउन करते हुए मेरी बेगम को अगवा किया और अब ना जाने किसके कहने पर इन्होंने उसे कत्ल किया। यही मुजरिम है। तुम हर बार माजी की बात को दोहराते हो तुर्गुत। कुंदूस और कोशिश तुम बताओ, मारी को किसके हवाले किया था मैंने? सिर्फ अपने कबीले की सलामती के लिए मारी को तुम्हारे हवाले किया था और तुमने जाकर उसे निकोला के हवाले कर दिया। मैं तुम्हारी जुबान काट डालूंगा। मेरी पिछली गलतियों में अपना गुनाह छुपाने की कोशिश की तो यहीं मरोगे तुम मेरे हाथों से। कोई इसका फैसला नहीं करेगा मेरे सिवा। कोशिश अदब मलहूज़े खातिर रखिए और जब बोलने के लिए कहा जाए सिर्फ उसी वक्त बोलिए। साल्तो। जी हुजूर। जाओ। कुंदूस को एक ही इल्जाम ने उस्मान से उखाड़ कर अलग करके रख दिया। हैरत है, कोशिश और तुर्गुत ये भी अलग हो जाएंगे अब, तो उनके पास क्या बचा? उनके पास जो कुछ भी था वो तो हम छीन चुके हैं। मदद बाहर से आ रही है निकोला। सुना है कि उमर सरदार मर गया। बिल्कुल, उस्मान ने उमर सरदार को अपने हाथों से दफन किया, मगर रिवाज रास्ते में है, उसे मैं कत्ल करूंगा। उस्मान उसे बचाने की कोशिश करेगा, एक ही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। जब आप उसे कत्ल कर रहे होंगे तो तभी उस्मान से अलग होने वाले कोशिश से मिल जाऊंगा मैं। नहीं नहीं नहीं, शायद उस्मान किसी चीज के पीछे दौड़ रहा हो। हम एहतियात से काम लेंगे। जब तक हमें यकीन ना हो जाए कि कोशिश और तुर्गुत उस्मान से जुदा हो गए, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। समझ गया उस्ताद। मुझसे क्या चाहते हैं? आपसे ओहदा ले लिया गया, आपकी तौहीन हुई और आपका ओहदा संभालने वाले आपने तुर्गुत साहब से अपने अंदर दुश्मनी रखी। ओहदों को मैंने कभी अहमियत नहीं दी है उस्मान साहब, बल्कि ओहदों के जरिए तो गलती की कीमत चुकाई। मेरे अंदर कोई कीना और लालच नहीं है, खुसूसन किसी खातून के लिए। उम्मीद वाली खातून के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। खबरदार, खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया। फैसला जो भी हो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म करूंगा। कुंदूस, छोड़ो मेरे हाथ, हाथ छोड़ो मेरे। वो आपकी बहन थी, मैं जानता हूं, मगर मरी तो मेरे कबीले में है ना वो, और उसका मुल्जिम मेरा भाई मेरे सामने बैठा। ये याद रहे, हुक्म और फैसला मेरा होगा। या तो तशरीफ रखिए या चले जाइए उठकर यहां से। अभी तो खामोश हो जाऊंगा। सरदार उस्मान, आपका फैसला अगर मुंसिफाना नहीं हुआ तो फिर मेरी तलवार फैसला करेगी कि इंसाफ क्या होता है। अगर तो इंसाफ पर कायल ना हो सके तो उस सूरत में तलवार इस्तेमाल कर सकते हैं अपने।
और आप ये भी जान लें, मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है सरदार उस्मान। कुंदूज भाई, मारी को जब दुश्मनों के हवाले करने की कोशिश की गई तो उसमें भी आपका हाथ था। तुर्गुत और कोशिश के लिए आपका गुस्सा यह भी आपके हक में नहीं है, और उसके साथ ही वो जहर आपके खेमे से बरामद होना वाज़ेह दलील है आपके खिलाफ। और फिर कबीले से आपका फरार होना जुर्म कबूल करने के मुतरादिफ है। कुंदूज भाई, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। दिफा के लिए है कुछ आपके पास? कहिए, आपको इजाजत है। आओ बेटी, आओ यहाँ बैठो। जो कहा था वो कर लिया? कर लिया है अम्मा। ओह, हमारे शेख के लिए शिफा होगी इंशाअल्लाह। प्याला लाओ, मैं जड़ी बूटियां तैयार करती हूँ। ठीक है। ये शेख साहब के लिए है ना सुल्तान खातून? हाँ बेटी, हड्डियों का पानी उबाला है। अब अगर इसमें जड़ी बूटियां मिलाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे शेख जल्द शफायाब होकर अपने पैरों पर खड़े होंगे। ये मैं मिला देती हूँ, आप उनकी मदद करें। ला वो उठा के डालो इसमें। ये लो, तैयार हो गया। देखो सही से पिस गया है ना? हाँ, ओह, लाओ बेटी, मुझे दो। इसे अच्छी तरह लपेट लो। हाँ, गरमाइश खत्म ना हो, जल्दी से पहुंचाना है। शाबाश। मैं भी चलती हूँ, शायद मेरी मदद की जरूरत पड़ जाए। ठीक है बेटी, जाओ। मैं अपनी गलती से लौटा हूं उस्मान साहब। मुसलमान सांप के एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता, और इसी हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जर्रा बराबर भी कसूर नहीं है। लेकिन लगता है कि घात लगाने वाले ने काफी अच्छी मंसूबाबंदी की है। क्या कोई ऐसा है जिसने जहर देखा हो कुंदूज भाई के हाथ में? और या आयशा खातून ही को किसी ने देखा हो खाने में जहर मिलाते हुए? मगर फरार होते वक्त इन्हें सबने देखा।
अगर मैं इन्हें ढूंढ कर ना लाती तो गुंदूज साहब इस वक्त अपने शरीके जुर्म के साथ होते। वो जो कोई भी है, बेकसूर शख्स क्यों फरार होगा उस्मान साहब? क्या आपने कभी तोहमतों का सामना किया है खातून? कहिए ना। अल्लाह हर किसी को शर से महफूज रखे। बेगुनाही साबित करने वाला ही फरार होता है। जो पेशानी पर बदनुमा दाग लेकर ना मरना चाहता हो वही फरार होता है। जिससे अपने भाई के इंसाफ पर भरोसा न रहे वो फरार होता है। माफ कीजिएगा हुजूर, मगर गुंदूज साहब को मैंने फरार होने को कहा। अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं हुजूर। गुंदूज भाई और आयशा खातून के जुर्म को साबित करने के लिए सबूत है हमारे पास। लेकिन हमारे पास गवाह नहीं है कोई। ये सरदार का हुक्म है। गुंदूज साहब और आयशा खातून को कबीला बद्र किया जाता है। उस्मान साहब, यह फैसला बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है उस्मान साहब, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि आपके कबीले से इंसाफ का नामो निशान खत्म हो चुका है। बहुत अफसोस हुआ मुझे, हद से ज्यादा अफसोस। कबीले वालों, सरदार उस्मान ने गुंदूज साहब को कबीला बद्र कर दिया है। हमें इंसाफ चाहिए, इन्हें फांसी ना हो, हमें इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ चाहते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। सुन रहे हो ना उस्मान? सुना ये शोर? कमांडर कोसस, गुस्सा ना करें कमांडर। मुझे यह इंसाफ कबूल नहीं, किसी शर्त पर भी कबूल नहीं। इंसाफ नहीं किया सरदार उस्मान ने। आसान नहीं है ये, वो उनका भाई है। उस्मान साहब गुंदूज साहब को कत्ल नहीं कर सकते। देखें ना, उन्होंने इतनी सारी गलतियां की, मगर उस्मान साहब ने चश्मपोशी की। मैं जानता था यही होने वाला है। मरने वाली मेरी बहन थी, कोई और नहीं बारकन। अपने बच्चे समेत मरी है। उस्मान साहब को सिर्फ एक नहीं, दो का इंसाफ करना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। आप जो भी करें आपका हक बनता है। मैं कसम खाता हूं मारी, तुम्हारे साथ जुल्म करने वालों से इंतकाम मैं जरूर लूंगा। गिरोस, समाइल, चलो। उस्मान, अपने इस फैसले से आवाम का एतमाद खो बैठा है। खुद अपना खात्मा कर लिया तुमने। चलो सल्वी। खैर होगी खवातीन, किसके लिए आई हैं? सलजान अम्मा ने शेख मोहतरम के लिए यखनी भेजी है, हम वही लाए हैं। हमारे शेख को शिफा हो, आप भी सलामत रहें। अंदर जा सकती हैं। अंदर ज्यादा भीड़ ना हो जाए, बस एक ही काफी है। मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन उनकी दुआ तो लेने दें। ठीक है, जाओ। ये इंसाफ नहीं है, ये बदकार है, इन्हें फांसी देनी चाहिए। इन्हें मत छोड़ें, इन्हें फांसी दें, ये बदकार है।
ये गद्दार की सजा नहीं है, इन्हें फांसी दो, हम फांसी चाहते हैं। ये गद्दार है, इन्हें मत छोड़ो, इन्हें फांसी दो। जी मेरे हुजूर। कुछ सिपाही कुंदूस साहब के हमर आ जाएंगे। किसी महफूज जगह पहुंच जाने तक वो साथ रहेंगे उनके। जो आपका हुक्म। ये गद्दार की सजा नहीं है, इन्हें फांसी दो, हम फांसी चाहते हैं। ये गद्दार है, इन्हें मत छोड़ो, इन्हें फांसी दो। हम फांसी चाहते हैं, इन्हें मत जाने दो, मार दो इन्हें मार दो, इन्हें मत जाने दो। ये गद्दार है ये। सजा के हकदार है। सिपाहियों, कबीले वापस लौट जाओ। हम लोग यहीं रुककर थोड़ा आराम करेंगे। जांबाजो, कबीला अब तुम्हारे हवाले है। चलो आयशा। क्या करेंगे हम गुंदूस? कहाँ जा रहे हैं? आयशा, कैसे हैं गुंदुस साहब? इस तरह आराम से मुंह उठा के कहां चल दिए, हमें भी तो पता चले जरा। कोशिश, आयशा को छोड़ दो। तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। नामुमकिन। मेरा हिसाब तो देना होगा तुम्हें। तुम्हारी बेगम ने मेरी बहन को अपने हाथ से जहर दिया। मेरी बहन और उसके बच्चे दोनों की मौत की जिम्मेदार है ये। तुमने मुझे एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों का हिसाब देना है गुंदुस। हम दोनों ने किसी पर जुल्म नहीं किया है कोशिश, लेकिन अगर तुम्हारा दिल ठंडा नहीं होता तो आओ, तुमसे लड़े बगैर नहीं मरूंगा। आयशा, अपनी हिफाजत करो। आयशा, तुम्हें जाना होगा यहां से। जाओ। आओ कोशिश, आ जाओ, आ जाओ। बुज़दिल। आयशा, आखिरी बार जो दुआ पढ़नी है पढ़ लो। मेरी बहन को मारा था ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शोरबा इनके लिए शिफायाब साबित होगा। इंशाअल्लाह बाला खातून, इंशाअल्लाह। खुशबू यहाँ तक आ रही है। वैसे भी सिलजान खातून ने इसमें शफा देने वाली जड़ी बूटियां शामिल की हैं। इससे शेख मोहतरम को तवानाई मिलेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। या अल्लाह, शिफा सिर्फ तेरे हाथ में है। मेरे बाबा को शिफा अता कर।
या अल्लाह खैर फरमा हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करे ये किसी बेहतरी की तरफ इशारा हो बाला खातून। किसी और बर्तन में ले आती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी, या शाफी। ये हमारा फर्ज पूरा करने का वक्त है। खैर तो है उस्मान साहब। अब तुम्हें इन हिसार के तकफूर से मिलने जाना है और उसे अच्छी तरह तंबीह करो जाके। वो बहुत जुल्म कर रहा है लोगों पर, तुर्क ताजरों के लिए रुकावटें पैदा कर रहा है। उससे कहना कि अगर वो किले के अंदर सुकून और सलामती चाहता है तो कोशिश करे महसूलात वक्त पे अदा करे। अगर ना करे तो क्या हमें एक और जंग की तैयारी करनी होगी? अभी ये सब करने का इरादा नहीं है हमारा, लेकिन हम उन पर उस वक्त हमला करेंगे जब वो गुमान करे कि हम सोए हुए हैं। ऐसे वक्त जब उन्हें तवक्को भी नहीं होगी हमसे, उन्हें तहस नहस कर देंगे हम। इन्हिसार बहुत ही अहम कला है। अगर वो फतह कर लिया तो फिर अनागोल को कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। जी बिल्कुल, फतह हमारा मुकद्दर होगा जनाब। अब मुसलमान भी सुकून से रह सकेंगे। अल्लाह शेख मोहतरम को शिफा अता करे, उनका साया हम पर यूं ही कायम रहे। मलहून, आपको भी लगता है कि शेख को मारने में गुंदूस साहब का हाथ है? मेरा इशारा उस धमाके की तरफ है। बिल्कुल नहीं सलवी, मैं नहीं मानती इस बात को। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? वो धमाके के वक्त फरार हो गए थे। उन्होंने मेरे ऊपर तलवार भी उठाई। सब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। गुंदूस साहब जिनके लिए काम कर रहे हैं, उनका मकसद उस्मान साहब को नुकसान पहुंचाना है। वो पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं। आपने ही तो मुझे सब कुछ बताया था। मैं कुछ नहीं जानती सलवी, कुछ नहीं जानती। जब से मेरे बाबा मुझे छोड़कर गए हैं, मैंने सोचना छोड़ दिया। गुंदूस साहब मुनाफिक हैं। उन्होंने एक बड़ी चाल चली है। उन्होंने मंगोलों के लिए भी काम किया है। मंगोलों ने ही मारा है मेरे चचा को भी। जो उनका साथ दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब कुछ बेमकसद है? पहले मारी, फिर सोत, मेरे चचा। ये सब किस तरफ इशारा कर रहे हैं? तुम कहना क्या चाह रही हो सलवी? गुंदूस साहब इस हद तक भी जा सकते हैं? तुम्हें लगता है कि उन्होंने मेरे बाबा को मरवाया है?
सारा माले गनीमत तकसीम करके आपको लगता है कि आपने इंसाफ कायम कर दिया? क्या बस यही इंसाफ है आपका उस्मान साहब? हुजूर, हमारे एक दस्ते को गुंदू साहब का मामा रास्ते में गिरा हुआ मिला। ऐसा लगता है कि उन पर रास्ते में हमला किया गया है। गुंदू साहब और आयशा खातून वो दोनों मारे गए। चला गया कुद्दूस, चला गया। क्या? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए सलजान अम्मा। उस्मान, उस्मान, तुमने अपने भाई को यहाँ से क्यों भेज दिया? ये तुमने क्या कर दिया उस्मान? ये क्या कर दिया? मेरे दिए हुए हुक्म की जो कोई भी खिलाफ वर्जी करेगा मेरे गजब का सामना करेगा। ये जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। जिन्होंने गुंदूस साहब को मारा उन्होंने वो फैसला कर दिखाया जो आप ना कर सके। अब इंसाफ के तकाजे पूरे हो चुके उस्मान साहब। तुर्गुत साहब, उस्मान साहब, हद में रहो। अपनी हद में रहना जानता हूं और मुझे लगता था आप इंसाफ करना चाहते हैं, मगर नहीं। आप तो उनके दुश्मन बने हुए हैं जो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हैं। अगर मैं गलत हूं तो बताएं मुझे। हमेशा आपका साथ दिया और अपने कई सिपाही खो दिए, कदम से कदम मिलाकर चला और अपने बीवी बच्चे को भी खो दिया। आप जानते भी हैं मेरे पास क्या बचा है? मेरे प्यारों का खून। अब मुझे कोई पछतावा नहीं। मेरा बदला पूरा हो चुका है। तुम ये गुस्से की वजह से कह रहे हो, मुझे पता है तुर्गुत। पहले ये गुस्सा थूको, उसके बाद ही तुमसे बात होगी। अब यहां से जाओ। सिपाहियों, हम अपने कबीले में वापस जा रहे हैं। जहां जो काम था वो अंजाम को पहुंचा। चलो। उस्मान साहब, जाने वाले चले गए मगर बदला बाकी है। मैं बहैसियत कुज़ेल सरदार आपके हुक्म का मुंतजिर हूं। वो लोग हमारे साथ थे जिनके हौसले पस्त थे। सलामत रहो बारकान, सलामत रहो। हमारे दिल भी मजबूत हैं और हमारे बाजू भी। हम आपके साथ हैं।
क्या हमने लकड़ी को आग लगा दी कॉर्नेलिया? हमने ऐसी आग लगाई है कि कोसिस और तुर्गत उस छोटे सरदार उस्मान के खिलाफ हो गए जिसने अपने भाई को जाने दिया, और उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बहुत खूब। अब इस आग में मजीद बड़ी लकड़ियां डालने की जरूरत है। हमारा नया हदफ कौन है जनाब? इवास उस्मान की तरफ बहुत से सिपाही ला रहा है और तलवारें भी। हमें उसे रोकना होगा। उसे रोकना बहुत जरूरी है। उस्मान को ताकत नहीं मिलनी चाहिए। मौका नहीं गंवाएंगे हम। हमें उनके ख्वाब को ताबीर में नहीं बदलना। किज़ल इल्मा के ख्वाब। ये तुर्क अपने ख्वाबों के मामले में खतरनाक हो जाते हैं कॉर्नेलिया। हम ये इलाका मुसलमानों के हवाले नहीं करेंगे। हम उन्हें सरहद से निकाल बाहर करेंगे। हम अपनी मुकद्दस सरजमीन इन लोगों से वापस ले लेंगे। इस सरजमीन के लिए इन लोगों का खून बहाया जाएगा। इन सबको मार डालूंगा। जमीन खून से लाल हो जाएगी।